दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक नगरी की कथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, द्वारका। यह नगरी वैभव, धर्म और संस्कृति का अद्भुत केंद्र थी और इसका अंत भी उतना ही रहस्यमय रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल लीला मात्र नहीं था, बल्कि गहरी रणनीति, धर्म की रक्षा और समाज को दिशा देने का माध्यम था। कंसवध के बाद मथुरा की प्रजा ने राहत की सांस ली थी, लेकिन श्रीकृष्ण का कार्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। यदुवंश पर संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। यही संकट अंततः उन्हें मथुरा से द्वारका की ओर ले गया। एक कंसवध के बाद मथुरा की स्थिति। कंस के अत्याचार से मथुरा के लोग लंबे समय से त्रस्त थे। जब श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर कंस का वध किया, तब मथुरा ने पहली बार शांति और स्वतंत्रता देखी। उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया गया। लोग खुश थे, लेकिन इस विजय के साथ एक नया शत्रु सामने आया, मगध का सम्राट जरासंध। जरासंध का प्रतिशोध। जरासंध कंस का ससुर था। जब उसे पता चला कि उसके दामाद कंस का वध श्री कृष्ण और बलराम ने किया है, तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने कसम खाई कि वह यदुवंश का संपूर्ण नाश करेगा। जरासंध कोई साधारण राजा नहीं था। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा और उसकी सेना अपार थी। उसने मथुरा पर एक दो नहीं, बल्कि 17 बार आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसका सामना किया और उसे हराया। लेकिन जरासंध की शक्ति इतनी विशाल थी कि उसे पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं था। वह बार बार नई सेना लेकर लौट आता था। 3 मथुरा की प्रजा पर संकट। जरासंध के लगातार आक्रमणों से मथुरा की जनता भयभीत हो गई थी। शहर पर बार बार युद्ध का खतरा मंडराता था। लोगों का व्यापार रुक गया, जीवन अस्थिर हो गया। यदुवंशियों के लिए यह एक बड़ा संकट था। यदि हम यहीं रहे तो पूरा वंश नष्ट हो सकता है। 4 श्रीकृष्ण का रणनीतिक निर्णय। श्रीकृष्ण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने समझ लिया कि जरासंध जैसे शक्तिशाली शत्रु से बार बार टकराना उचित नहीं। उन्होंने यदुवंश के प्रमुखों को बुलाकर कहा, जरासंध की सेना से बार बार लड़ना बुद्धिमानी नहीं है। यदि हमें वंश और प्रजा को बचाना है, तो हमें यहाँ से हटकर एक ऐसी नगरी बसानी होगी जो सुरक्षित हो और जहाँ शत्रु आसानी से न पहुँच सके। 5 समुद्र तट की ओर पलायन। श्रीकृष्ण ने प्रजा को लेकर मथुरा से पश्चिम की ओर, सौराष्ट्र, आज का गुजरात की दिशा में यात्रा आरंभ की। यह कोई साधारण पलायन नहीं था, बल्कि एक सुविचारित योजना थी। श्रीकृष्ण ने समुद्र तट पर स्थान चुना, क्योंकि समुद्र से घिरी नगरी शत्रु के लिए दुर्गम होगी। 6 समुद्र देव से वरदान। श्रीकृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर उन्हें भूमि दी। कहा जाता है कि समुद्र देव ने जितनी भूमि श्री कृष्ण ने चाही, उतनी पीछे हटकर प्रदान की। यहीं पर भगवान विश्वकर्मा ने एक भव्य और अद्वितीय नगरी का निर्माण किया। 7 द्वारका नगरी का निर्माण। विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच सोने रत्नों से सुसज्जित एक नगरी बनाई। इस नगरी के द्वार विशाल और सुरक्षित थे, इसलिए इसे द्वारका कहा गया, अर्थात द्वारों वाली नगरी। द्वारका में चौड़ी सड़कें, भव्य महल, विशाल बाजार और सुंदर उद्यान थे। यह नगरी इतनी समृद्ध थी कि इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था। 8 द्वारका में यदुवंश का पुनः उत्थान। मथुरा से निकलने के बाद जब यदुवंशी द्वारका पहुंचे, तो उन्हें नई आशा मिली। अब वे जरासंध के हमलों से सुरक्षित थे। द्वारका समुद्र से घिरी होने के कारण अभेद्य थी। यहीं से श्रीकृष्ण ने शासन आरंभ किया। वे स्वयं तो राजा नहीं बने, लेकिन समस्त व्यवस्था उनके मार्गदर्शन में चलती रही। 9 द्वारका का राजनीतिक और धार्मिक महत्व।
द्वारका केवल एक नगरी नहीं बल्कि धर्म और राजनीति का केंद्र बनी। यहीं से श्री कृष्ण ने पांडवों को सहयोग दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उन्होंने धर्म की रक्षा की। इस प्रकार द्वारका भारतवर्ष की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध हुई। 10 निष्कर्ष मथुरा से द्वारका तक की यात्रा का महत्व। मथुरा से द्वारका की यात्रा केवल एक भौगोलिक परिवर्तन नहीं थी। यह निर्णय यदुवंश को विनाश से बचाने का उपाय था। यह हमें यह सिखाता है कि कभी कभी परिस्थितियों से जूझने के लिए केवल शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता भी आवश्यक होती है।